और आइए अब रुक कर रहे हैं अगली खबर का, बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का मुद्दा उठाया गया। अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह विफल बताया। अजय चंद्राकर ने सदन में कहा कि प्रदेश के युवा तेजी से नशे की चपेट में आ रहे हैं और राजधानी रायपुर में आसानी से नशीले पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मामले में एक पुलिस आरक्षक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नशे के कारोबार पर रोक लगाने में प्रशासन असफल रहा है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा, अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी और विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस की ओर से जब्ती की कार्रवाई की गई है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासन को फेल बताना उचित नहीं है। आपको भी बता दें, एक दिन पहले ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए संकल्प थीम के साथ विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया है। एनडीपीएस के विषयों को लेकर के आज ध्यानाकर्षण था। माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी और माननीय वरिष्ठ सदस्य धर्मलाल कौशिक जी के माध्यम से आया था। तो उस विषय पर मैंने पूरा विषय सामान्य सदन के समक्ष रखा है और ये बताया है कि पिट एनडीपीएस एक्ट जो है 1989 का, उस पर कभी कार्यवाहियाँ होती नहीं थी। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद पहली बार पिट एनडीपीएस के माध्यम से कार्यवाही हुई और 145 प्रकरण पंजीबद्ध करके उस पर आदेश प्राप्त किया गया। 145 ऐसे प्रकरण हुए। इसी के वो प्रिवेंटिव एक्शन है। पिट एनडीपीएस जो होता है वो प्रिवेंटिव एक्शन के कारण होता है। कोई ड्रग का व्यापार करने वाला होता है, वो पैसे कमा लेता है और 6 महीना जेल काट कर आकर के उस पैसे को एंजॉय करता है जीवन में। ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विष्णुदेव जी की सरकार में ही ये काम अभी प्रारंभ हुआ है। सफीमा कोर्ट होता है एनडीपीएस केसेस के लिए। हम बॉम्बे जोन में आते हैं तो बॉम्बे जोन हमारा पड़ता है। सफीमा कोर्ट के माध्यम से कुल मिलाकर के 16 ऐसे प्रकरण हुए जिसमें प्रॉपर्टी अटैच किया गया है। ये 13,29,51,735 रुपए की प्रॉपर्टी है जो कि इन प्रकरणों के माध्यम से 16 प्रकरणों के माध्यम से अटैच किया गया है। जहां प्रॉपर्टी अटैच होती है वहां पर यह स्पष्ट संदेश उन लोगों के बीच पहुंच जाता है कि ये पैसा भी जो कमाया हुआ है यह भी जाता रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये इस पर संदेश पहुंचता है। इस पर भी कार्यवाही की गई है। तो देखिए, नशे का मुद्दा उठाया है एक बार फिर से विपक्ष ने। अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और इसे पूरी तरह फेल बताया है, जिस पर विजय शर्मा गृह मंत्री उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आइए इसे जानते हैं किस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। देखिए, बजट सत्र चल रहा है और तमाम आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। कुलभूषण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी इन सदन के दौरान जो बजट सत्र के दौरान राजनीति हो रही है उसको लेकर हम बात करेंगे। कुलभूषण, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वहां पर, क्योंकि अजय चंद्राकर और साथ ही धर्मलाल कौशिक ने सीधे तौर पर नशे के बारे में सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, प्रशासन पर सवाल या निशान लगाए हैं। जी देखिए, जहां तक बात सवाल की है तो सवाल एकदम लाजमी है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से हालात राजधानी रायपुर के हैं और जो पुलिस की कमिश्नर बनने के बाद भी जो सबसे पहला उन्होंने मुद्दा उठाया वो सूखे नशे का ही था। आज भी राजधानी में कई जगह जो है, छोटे बड़े मिलाकर कई जगहों पर सूखा नशा की बिक्री जो है वो लगातार जारी है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से जो है यहाँ पर नशे के बड़े पैमाने पर जो है वो सामान का तस्करी यहाँ पर किया जाता है। साथ साथ गांजा तस्करी के मामलों में भी ये मेन रूट माना जा रहा है रायपुर, क्योंकि उड़ीसा, देखिए उड़ीसा एक तरह से हब है गांजे का और वहां से जो दूसरे राज्यों के लिए जब भी गांजा लेके जाया जाता है तो रायपुर होके ही लेके जाया जाता है और रायपुर एक बड़ा मार्ग है गांजा तस्करी के मामले में। तो एक ये भी एक बड़ा सवाल है। ये बात लाजमी था कि देखिए, लगातार जिस तरह से राजधानी रायपुर बढ़ रही है, लगातार जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उसी प्रकार नशे के जो सौदागर है उनके भी यहाँ पर जो और रिकॉर्ड है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ एमडीएम में बिकता था, अभी चरस, कोकीन से लेकर हीरोइन और न जाने किस किस प्रकार के जो नशे हैं, इंजेक्शन और तमाम तरह के जो नशे हैं वो अभी अभी मार्केट में आ गए हैं और इनकी जो तादाद है वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा है कि देर रात क्लब पब तरह से अभी नशे की दिन दहाड़े जिस तरह से बिक्री हो रही है, जिस तरह खुलेआम वहां पर बिक रहा है, लोगों के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे और ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां और नाबालिग लड़कियों तक को नशे के दूध यहाँ पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तब ये देख सकते हैं कि किस तरह से रायपुर जो है
वो भी किसी भी बड़े शहरों की तरह ये भी नशे के के चक्कर में पूरी तरह से फंसता जा रहा है, नशे के आंधी में पूरी तरह से खोता जा रहा है। और इसका सबसे ज्यादा शिकार जो है वो अभी जो नए नाबालिग बच्चे हैं, जो अभी नए नए क्लबों और स्कूल के जाने लगे हैं, जो इंस्टाग्राम और इस सब चीजों से देख के जो इन्फ्लुएंस होते हैं, और उसके बाद इनका जो सबसे ज्यादा असर जो है इन पे दिखा दे। तो आज जो विजय शर्मा ने कहा कि इस पे जो कार्रवाई हो रही है और इस पे लगातार इस पे कार्रवाई है, तो बिल्कुल अगर कार्रवाई हो रही है तो आप ये सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर राजधानी में नशा बिक रहा है, तभी तो आप पकड़ पा रहे हैं। और आप पकड़ भी मात्र 20% रहे हैं, 80% अभी भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब ये सोच सकते हैं कि कितना बड़ा स्तर है नशे का रायपुर में। जी बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त नशे का मुद्दा उठाया जा रहा है और काफी चिंता लोगों की तरफ से भी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो देश के भविष्य को, युवाओं को नशे की गत में लेकर जा रहा है। और अब इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में ये मुद्दा उठा बजट सत्र के दौरान, जिस पर सरकार को मजबूती से घेरने की विपक्ष ने कोशिश की।